आज एक राज की बात पे बात करते हैं। हमने हमेशा जीवन में सुना होता है कि सफलता पानी है तो ये करो, वो करो, हार्ड वर्क करो, अपना टैलेंट पहचानो, खुद को पहचानो, मेडिटेशन करो। लेकिन आज आपको एक ऐसी चीज़ से अवगत कराएंगे, ऐसी बात से अवगत कराएंगे, ऐसे मुद्दे से अवगत कराएंगे जो कि सफलता का मूल मंत्र होता है, जिसके बिना कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। कुछ बातें संसार में होती हैं जो सिर्फ कहने के लिए होती हैं और कुछ बातें प्रैक्टिकली सच होती हैं। जैसे हम अधिकतर सुनते हैं इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर इंसान के जीवन में सुख दुख बने रहते हैं। इसके विपरीत आज के समय में आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को हम बचपन से खुश देखते आए हैं, स्वस्थ देखते आए हैं, मैक्सिमम टाइम वो व्यक्ति खुश और स्वस्थ पूरा जीवन रहता है। जो व्यक्ति बचपन से ही दुखी, मुफलिसी का शिकार, निराशा का शिकार रहता है, आप उसे देखेंगे वो मैक्सिमम टाइम पूरी लाइफ इसी तरीके का जीवन जीता है। नो डाउट अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम मिलेंगे आपको। आसपास तो आप यही ज़्यादा देखेंगे कि जो इंसान बचपन से जैसा जीवन जीता आ रहा है, वो लॉन्ग लाइफ वैसा ही जीवन जीता है। इसके पीछे का राज क्या है? जब हम स्पिरिचुअली भी किसी ग्राफ को देखते हैं, एक ग्राफ होता है जो हम हीलिंग टेक्निक्स में, अदर मॉडलिटीज़ में देखते हैं, उसमें एक ग्राफ है कि इंसान की फ्रिक्वेंसी सबसे लो कब होती है। लो फ्रिक्वेंसी में जीने का मतलब है कि जब हम उस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं तो हम सबसे ख़राब चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, और जब अपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो हम बहुत सी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में, लग्जरी लाइफ, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है गिल्ट की, दुख की। चाहे वो किसी भी तरीके का गिल्ट हो, किसी भी तरीके का दुख हो, उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से दुखी हैं, दुख में जी रहे हैं, तो हमेशा आप लोअर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे और आप वैसी ही चीज़ें और दुखी होने के कारण अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत अगर आप खुश रहते हैं, विदाउट नो रीज़न आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें आकर्षित करते हैं। ये कोई झूठी फ़िलॉसफी नहीं है, ये कोई एक पॉजिटिव मोटिवेशन थिंकिंग या मोटिवेशन स्पीच नहीं है। यही सच है कि जब हम जीवन में खुश रहने की हमारी आदत होती है, वो हमारा बेसिक नेचर जब होता है ना, तब हम हमेशा जीवन में अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसके अलावा इस खुशी को हासिल करने के, इस जॉय को हासिल करने के कई सारे तरीके हैं। जो आध्यात्मिक तरीके होते हैं, जो आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, जो योगा प्राणायाम होता है, वो इसी तकनीक के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया होता है। इसके अलावा एक और बहुत मेजर पॉइंट होता है जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, कि आप बनने की कोशिश ना करें। भगवान ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया है, आप उसी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हों। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्किल्स पर, अपने विकारों पर काम ना करें। कहने का मतलब ये है कि दोगला जीवन ना जिएं। अगर सपोज़ आपके अंदर गुस्से का संस्कार है, या आपके अंदर लोभ का संस्कार है, लालच का संस्कार है, उसको पहले एक्सेप्ट करें और उसको कभी भी डिनाई ना करें कि नहीं नहीं, मैं छुपाने की कोशिश ना करें। एक्सेप्ट करें खुद को, इसके बाद परिवर्तन करें। अगर आप इन दोनों फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिलीव मी, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। साथ ही खुद को खुश रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों को खुश रखना। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को पीड़ा देते हो, जो पाप तुम्हें लगता है, वही पाप जब तुम खुद को पीड़ा देते हो, खुद को दुखी रखते हो, तब वही सेम पाप तुमको लगता है। तो खुद को खुश रखना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हम खुद की खुशियों पर कभी उतना ध्यान ही नहीं देते। खुद को खुश रखना ही साधनाओं का उद्देश्य होता है। जो हम कहते हैं ना कि साधना करना, साधना, तो साधना का फल जब आपको मिलता है तो आप खुश रहने लगते हैं। अगर आप कुछ साधनाएं कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, इसका मतलब आपकी दिशा सही नहीं है। क्योंकि साधनाओं का, जितनी भी साधनाएं संसार में हैं, वो आपको सबसे पहले खुशी महसूस करने के मौके देती हैं। तो अपने आप को खुश रखें,
एक और बात यहाँ जान लें कि भगवान आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको कुछ चीज़ें अगर इस जन्म में दे रहा है तो वो है आपका बेसिक स्वभाव। उसी के साथ डील करना, उसी को चेंज करना, परिवर्तित करना ही आपके इस जन्म का उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। डील करने का और बदलने का अर्थ ये है कि भगवान ने आपको चाहे जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ दी हैं, जैसा भी शरीर, जैसे भी रिश्ते दिए हैं, उन्हीं में आपको खुशी ढूंढना और सबसे पहले खुद को स्वीकार करना और फिर दूसरों को स्वीकार करना, जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना। ऐसे करते हुए एक मेन पर्पस को ध्यान रखना कि मुझे अपने आप को खुश रखना है कैसे भी। अगर आप ये साइंस जान जाते हैं तो जो ग्रह बाधा, ग्रह दोष, चक्रों का इनबैलेंस, जो सब कुछ है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अंदर से हैंडल होने लगता है, डील होने लग जाता है। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आप दूसरों से प्रेम कर पाते हैं और प्रेम की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी प्रेम की है। जब जब प्रेम का नाम आता है तो राधा और कृष्ण का ही नाम आता है। तो श्री कृष्ण भगवान क्योंकि प्रेम से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सभी 16 कलाओं से पूरे जुड़े हुए हैं, पूर्ण हैं और पूर्ण भगवान हैं। तो प्रेम की फ्रिक्वेंसी में अगर हम रहते हैं, खुशी की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो यूनिवर्स हमें वैसे मौके और देता है। कहने का अर्थ ये है, आप जिस भी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, जिस भी तरीके की मानसिकता में अधिकतम समय रहेंगे, वैसे वैसे मौके आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा देगा और आप उसी में और ज़्यादा फंसते जाएंगे, उसी दलदल में और फंसते जाएंगे। तो ये हमें डिसाइड करना है कि जो हमें जीवन में चाहिए, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। जैसे हम किसी रेडियो को ट्यून करते हैं ना किसी अच्छी फ्रिक्वेंसी पर, ऐसे हमें खुद को भी ट्यून करना सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। धन्यवाद।